हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित से पाठ 10 एकिक नियम। एकिक नियम का अर्थ है बच्चों ऐसा नियम जो एक पर आधारित हो। इस नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपये है। 9 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको 4 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है 68 रुपये। तो सबसे पहले आप 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालेंगे। 68 में 4 का भाग देंगे, आपको 17 मिलेगा। यह 17 जो है यह 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है। ठीक है, तो जब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य मिल गया तो हमें 9 किलोग्राम चावल का मूल्य निकाल लेना है। तो 17 में हमने 9 का गुणा किया तो हमें 153 रुपये मिले बच्चों, इसलिए 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 153 रुपये हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। संजय अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में पहुंचता है। यानी अपनी दीदी के घर पर साइकिल से जाता है, कितने घंटे में पहुंचता है? 2 घंटे में। यदि वह उसी चाल से अपनी दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुंचेगा? जबकि यहाँ 2 नियम दिए हैं। संजय के घर से उसकी दीदी के घर की दूरी 24 किलोमीटर है, यानी 24 किलोमीटर वो पहुंचता है 2 घंटे में। और उसकी बुआ के घर की दूरी है 26 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर ज़्यादा है। तो बच्चों 24 किलोमीटर वो जाता है 2 घंटे में, तो 26 किलोमीटर कितने समय में जाएगा? तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि उसकी चाल क्या है, यानी वह 1 घंटे में कितना जाता है। तो हल की तरफ आते हैं। 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 2 घंटे, अतः 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 2/24 घंटे, यानी 2 घंटे में हम 24 किलोमीटर से भाग दे देंगे। यहाँ बच्चों 2/24 को यहाँ काटा गया है, 2 कम 2, 12 दूना 24। अब हो जाएगा 26 से कम 26/12। यहाँ पर 26 और 12 को काट दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 2 और 6 है तो 2 से कट जाएगा। 13 दूना 26 और 3 दूना 6, तो आपको मिला 13/6 घंटे। चूँकि ये विषम भिन्न है, आपने भिन्न की पिछली कक्षा में पढ़ा कि जब भिन्न विषम भिन्न के रूप में आता है तो हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दिया गया है कि 2 सही 1/6 घंटे उसको लगेगा। अब इसे हम बदलते हैं मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और तो 1/6 घंटे में 60 गुणे 1/6 मिनट बराबर 10 मिनट, यानी 2 घंटे 10 मिनट में वह अपनी बुआ के घर पहुँचेगा। ठीक है, एकिक नियम में आपको ज़्यादा वस्तु का दाम दिया होगा, आपको उस ज़्यादा वस्तु से एक वस्तु का दाम निकालना होगा और उस एक वस्तु से फिर ज़्यादा वस्तु का दाम निकालना होगा। ठीक है, अब आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है 12 कॉपियों का मूल्य ₹162 है, एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो आइए इसे हल करते हैं। 12 कॉपियों का मूल्य बराबर 162 रुपये, तो एक कॉपी का मूल्य होगा 162/12, या 162 में आप 12 का भाग देंगे। तो बच्चों जब आप 12 से 162 में भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 13.5 रुपये, यानी 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2, 5 बैग का मूल्य ₹475 है, ऐसी 8 बैगों का मूल्य ज्ञात करो। यहाँ 5 बैग का मूल्य दिया है 475 रुपये, तो एक बैग का मूल्य होगा 475/5। तो आप 475 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 95 रुपये। यह एक बैग का मूल्य हो गया। अब 8 बैग का मूल्य निकालने के लिए 95 में से 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप 95 गुणे 8 हम गुणा करते हैं तो हमें इसका 8 बैग का मूल्य मिलेगा 760 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी?
रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 घंटे में। एक घंटे में दूरी तय करेगी बराबर 300 भागे 6, यानी 6 का भाग आप 300 में देंगे तो आपको मिलेगा 50 किलोमीटर, यानी एक घंटे में वो 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब प्रश्न में पूछा है कि 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक घंटे में वह 50 किलोमीटर जाती है, तो 500 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी। इसके लिए आप 500 में 50 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 से 50 कट गया, 5 एकम 5, 5 0 0, यानी 10 घंटे, यानी वह 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करेगी। ठीक है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूं 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। उसी परिवार को 30 दिनों के लिए कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम हल करते हैं। 20 दिनों के लिए पर्याप्त गेहूं बराबर 15 किलोग्राम, तो एक दिन के लिए पर्याप्त गेहूं होगा 15/20, यानी 15 किलो में आप 20 का भाग दे देंगे तो उत्तर आपको मिलेगा 0.75 किलोग्राम, यानी 0.75 का अर्थ होता है 3 पाव, यानी 1 किलो में 1 पाव कम। ठीक है। अब 30 दिनों के लिए पर्याप्त गेहूं के लिए आपको 30 में 0.75 का गुणा कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका आ जाएगा 22.50 किलोग्राम। ठीक है। क्रमांक 5 देखते हैं। एक ट्यूबवेल से 3 हेक्टेयर खेत 36 घंटे में सींचा जाता है। उसी ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर खेत कितने घंटों में सींचा जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 हेक्टेयर खेत 36 घंटे में सींचा जाता है, तो 12 हेक्टेयर के लिए आप सबसे पहले 1 हेक्टेयर खेत का निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है 3 हेक्टेयर खेत सींचा जाता है 36 घंटे में, 1 हेक्टेयर खेत सींचा जाएगा 36/3 बराबर 3 का भाग 36 में दिया तो 12 घंटे आ जाएगा। अब 12 हेक्टेयर खेत सींचा जाएगा तो इसके लिए हमें मिला है 12, 12 गुणे 12, यानी 144 घंटे। 144 घंटे में 12 हेक्टेयर खेत सींचा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 3 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में 115.50 रुपये लगते हैं, यानी 115.50 रुपये, तो ऐसे ही 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में कितने रुपए लगेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 का दाम है 115 रुपये 50 पैसे, तो 9 का दाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको भाग देना होगा। तो 3 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में खर्च है 115 रुपये 50 पैसे, तो आप भाग देंगे। एक रजिस्टर्ड पत्र भेजने में खर्च 115.50/3 बराबर 38.50 रुपये, तो 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में खर्च होगा 38.50 गुणे 9 बराबर आ जाएगा आपका 346.50 रुपये। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। राशन की दुकान पर 2 किलोग्राम चावल 34 रुपये में मिलता है। 5 किलोग्राम चावल कितने रुपए में मिलेगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। बच्चों 2 किलो चावल मिलता है 34 रुपये में, तो आप 34 में 2 का भाग देंगे तो 1 किलो चावल का दाम मिल जाएगा, जो कि होगा 17 रुपये। ठीक है, यानी 1 किलो चावल का दाम 17 हो गया। आप 5 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 पचे 85 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही आपका 5 किलो चावल का दाम मिल गया। बच्चों आशा करते हैं कि एक एक प्रश्न से संबंधित नियम आपको पता चल गए और आप इस अभ्यास प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।